की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये रेलवे में और एसएससी में, बीपीएससी में, बीसीसी, मध्य प्रदेश या हर जगह ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए आप लोग भी क्वेश्चन का लेवल देखिए और अभी जो जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम है उस सब में ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बनास। अगला क्वेश्चन है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ बोल रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंबल और राप्ती। झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पोहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? ये पूछ रहा है भारत में नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, नासिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर होगा ए, सिंधु। ये जो अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यहाँ पूछ रहा है कि यमुना से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? फिर यहाँ पे स्थल हिमालय नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ए, महानदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे वहन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, गोदावरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यहाँ इसका सही आंसर होगा सी, सतलज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, माही। देखिए ये एसएससी जीडी में 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? इसका सही आंसर होगा सी, लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नर्मदा। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे फिर नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी गोमती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है?
तो इसका सही आंसर होगा ए, दमन गंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, अलकनंदा। ये एसएससी CHSL में पूछा है क्वेश्चन। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा डी, गंगा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर होगा गंडक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, मजीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गंडक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कृष्णा। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, गंगा पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर होगा डी, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, साबरमती। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ये पिंडर नदी जो है ये किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो ये कर्णप्रयाग में जाके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? इसका सही आंसर होगा ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? इसका सही आंसर होगा सी, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? यहाँ बोल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर होगा ये सी, कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा इंद्रावती, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वैगई। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, माही। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा डी, गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नासिक। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पटना। ये देखिए बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तिल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महानदी। ये भी बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। ये देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछे हुए, एसएससी में, एआरओ में, बीपीएससी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला में पूछा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से 2-3 तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बीएसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ये, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सतलुज नदी। भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? इसका सही आंसर होगा बी, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही आंसर होगा ए, जायरे और कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा डी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इसका सही आंसर होगा सी, यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृक्ष घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर होगा बी, तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इसका सही आंसर होगा बी, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ गंगा की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए, भीमा। ये एसएससी सीपीओ 11 नवंबर 3rd शिफ्ट में 2022 में हुआ है। तो ये बहुत लेटेस्ट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी इस तरह से कंटेंट प्रैक्टिस सेट में ला सकूँ आपके लिए।